हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों का कई बार कमेंट आ चुका था कि मैम प्लीज़ रेसिपी शेयर कीजिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप ड्राई फ्रूट्स लड्डू में क्या क्या चीज़ें डालती हैं प्लीज़ बताएं, ताकि हम लोग संतुष्ट होकर और आपसे ऑर्डर कर सकें। तो चलिए, आप दोनों लोग की समस्याओं का समाधान फाइनली मैं लेके आ गई हूँ। अब ये है कि बहुत लेट मैं रेसिपी डाल रही हूँ, तो इसका एक कारण है, क्योंकि मैं रेसिपी का वीडियो पहले ही बना के रखी थी, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था जिसे मैं एडिट करूँ और आप लोगों के लिए शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ड्राई फ्रूट्स लड्डू में इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। उम्मीद होगा कि आप लोग देख चुके होंगे कि हाँ, मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ली हूँ, वो मैं पहले ही आप लोगों को इसीलिए दिखा दी हूँ कि ताकि वीडियो में कुछ अगर मैं भूल जाती हूँ कहने में, तो आप लोग वीडियो देख के आप लोग मतलब अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यहाँ मैं अमूल का घी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं दो ही घी का इस्तेमाल करती हूँ अपने लड्डू में, एक तो अमूल का और दूसरा काऊ गोवर्धन का जो आता है वो। जो मेरे पास रहता है इन दोनों में वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ज़्यादातर ये दोनों मेरे पास ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि कभी मार्केट जाती हूँ जहाँ से मैं लेती हूँ, तो अगर अमूल है तो अमूल ले ली, अगर ये नहीं है तो काऊ गोवर्धन वाला ले ली। बस यही दो मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ मैं 100 ग्राम बादाम ली हुई हूँ, जिसको घी में बहुत ही अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो बादाम होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाए। तो ये क्रैक्स आ गया है, इससे क्या होता है ना कि क्रंचीनेस बना होता है हमारे बादाम में। तो इसको या इसी स्टेज तक बस फ्राई करेंगे, और गैस गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो पाए, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा। तो यहाँ मैं उसके बाद 100 ग्राम काजू ली हूँ, इसको भी घी में डीप फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर हल्का से चेंज हो जाए। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाने वाला है, इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। आप लोग कभी ये गलती मत करना कि साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करें, क्योंकि ना काजू बहुत कम समय लेता है, अखरोट भी कम समय लेता है, बादाम थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। तो इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सारे ड्राई फ्रूट्स को ना अलग अलग करके ही फ्राई करिएगा। तो हमारा काजू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, उसका कलर हल्का चेंज हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ अखरोट फ्राई कर रही हूँ। अखरोट भी मेरा 100 ग्राम है, और ये जो है पिस्ता ये 50 ग्राम है। और इसके छिलके जब हम लोग उतारते हैं तो ये थोड़ा और कम हो जाता है, वैसे छिलके साथ ही हम लोग इसको वेट करते हैं तो ये 50 ग्राम होता है। और यहाँ ये किशमिश है जो कि 20 ग्राम है। बहुत थोड़ा ही किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खजूर से बनता है और किशमिश भी उसमें थोड़ा सा मीठा और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। और यहाँ ये है पम्पकिन सीड्स, जिसको भी मैं 20 ग्राम ही ली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और इसको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और ये हल्का ग्रीन जो दिखता है ना, ये लड्डू की खूबसूरती में चार चांद ला देता है, और टेस्ट को भी बहुत अच्छा इन्हेंस करता है। उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा सा ब्लैक रेजिन्स था। वैसे मैं सारे लड्डू में नहीं डालती, अभी मेरे पास बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स बच गए थे क्योंकि काफ़ी ऑर्डर आया हुआ था उसमें से। तो इसको मैं, ये भी 20 ग्राम के ही तकरीबन है, इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। और उसके बाद मैं क्रैनबेरी फ्राई कर ली हूँ। ये ना हमारे गोंद के लड्डू में ब्लैक रेजिन्स और क्रैनबेरी मस्ट होता है, उसमें मैं एकदम से डालती हूँ। तो वही सारे ऑर्डर आए थे, उसमें से मेरा ये थोड़ा सा बच गया था, इसको भी मैं इसी में ऐड कर ली हूँ। इससे क्या होता है ना, कलर भी बहुत अच्छा दिखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और कॉस्टली ड्राई फ्रूट्स होता है। उसके बाद हमारा ये जाएगा 100 ग्राम मखाना। इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे ताकि किसी मखाने में जो इसका हार्ड होता है ना पार्ट, वो ना रहे, क्योंकि वो ना पीसने के बाद भी हार्ड ही रहता है और वो दांतों पे आता है ना तो मूड ख़राब हो जाता है। तो उसका ध्यान रखें। मैं लगभग सब देख चुकी थी, फिर भी एक रह गया था तो उसको भी मैं निकाल ली हूँ। और इसको अच्छे से घी में भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी को ऑब्जॉर्व करेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली लड्डू हो जाएगा, इसलिए। और इसको एकदम हार्ड होने तक फ्राई करना होता है। उसके बाद मेरे पास ये है खीरे का बीज। वैसे खीरे का बीज हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये सभी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरे पास सनफ्लावर सीड्स नहीं था, तो यहाँ मैं खीरे के बीज और खसखस, और यहाँ ड्राई कोकोनट पाउडर है। ज़्यादातर मैं कोकोनट का सूखा नारियल होता है ना, उसको लेके कद्दूकस करके डालती हूँ, बट अभी हमारे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैं इसको इस्तेमाल की। और इसको बहुत हल्के घी में फ्राई करते, क्योंकि ये निकालना कढ़ाई से बहुत मुश्किल होता है। तो बस 1 चम्मच घी में ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सारे वो रोस्ट कर ली हूँ।
रोस्ट इसलिए भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा ये जो लड्डू है पूरे 1 से 1.5 महीने तक इसको हम लोग रख के खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही कारण है कि हमें इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है। अगर हम लोग फ्राई नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। उसके बाद हम लोग मखाने को बहुत अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स है इसको पल्स मोड में चला चला के, ताकि हल्का दरदरा रहता है, कुछ पिस जाता है, इस तरह से करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर कुछ बड़े ड्राई फ्रूट्स रह भी जाते हैं तो उसको हम लोग चाकू की हेल्प से काट लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर जैसा हो जाता है तो फिर हमें पता नहीं चलता है। और यहाँ देखिए आलमंड को भी मैं दरदरा पीस ली हूँ। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट पीसने के भी तरीका यही है कि आप लोग सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग ही पल्स मोड में चलाइएगा, क्योंकि काजू सॉफ्ट होता है, अखरोट भी सॉफ्ट होता है, तो वो जल्दी हो जाता है, मगर उसके तुलना में बादाम थोड़ा हार्ड होता है। और ये हमारे पास जो पिस्ता था उसको मैं काट के इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो भी सीड्स होते हैं वो सब भी मैं खड़ा ही इसमें डाल देती हूँ, किशमिश हो गया, सीड्स हो गया, वो सब बांधते टाइम में ना लड्डू में जो बाइंडिंग में ऊपर से दिखता है ना बीज, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे लड्डू में ये इतने सारे बीज और ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जैसे कि मखाना हो गया, हमारे कमर में दर्द, पैरों में दर्द, वीकनेस, सारी चीज़ों को, थकान, इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अखरोट, ये सब बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप इस लड्डू को बना के और महीनों रख के खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं ना खजूर को पीस ली हूँ। इसको पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको पल्स मोड में ही पीसते हैं और थोड़ा रुक रुक के पीसते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि मिक्सी जल जाती है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है पीसने में। तो अभी हमारा घर का ही मिक्सी, जो हम लोग मसाले में रेगुलर यूज करते हैं, उसी मिक्सी से मैं बना रही थी, तो लगभग ऑर्डर के दौरान मेरे 2 बार मिक्सी जल चुका था। तो इसका आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वो जल जाता है तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं उसको बनवाने में। तो फाइनली यहाँ मैं अच्छे से पीस ली थी, और इसको हल्का सा घी डाल के और बहुत अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे ना कि जब ये करछी से दबाने पे सॉफ्ट हो जाए, ताकि बाइंडिंग अच्छी हो और हम लोग लड्डू को बांध पाए। और यहाँ इसको मैं इसमें डाल के और थोड़े बहुत पलटा से मिक्स करूँगी, और गरम गरम ही थोड़ा हाथों से मिक्स करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हाथ इसमें थोड़ा सा मतलब जलता है, तो इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको अपने हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो लड्डू है अच्छे से बंध पाए। कभी कभी क्या होता है, अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं और जहाँ खजूर की मात्रा ज़्यादा होती है वो बंध जाता है, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फिर नहीं बंध पाता है, और हमारा लड्डू बहुत मीठा भी हो जाता है। तो मैं जितना सारा ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बताई हूँ उसमें आपको ये ना 350 ग्राम खजूर एकदम मस्ट है डालना। उतना से ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ना ही कम मीठा होता है, बहुत ही अच्छा स्वीटनेस आती है इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा खजूर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो मीठा हो जाएगा, वैसे बाइंडिंग में आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। हमें थोड़ा दिक्कत होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे मैं जो बताई हूँ सारा सेम क्वांटिटी, आप अगर आप लोग बनाते हैं तो मेरे जैसा ही लड्डू बनेगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।